सुषमा तुम ही बताओ, क्या तुमने मुझे कभी अपनी दीदी को प्यार जताते हुए देखा? अरे वो मेरी सिर्फ एक दोस्त है, एक अच्छी दोस्त और कुछ नहीं। लेकिन आज घर आकर उसने ये साबित कर दिया कि सचमुच मैं शायद उसे ठीक से नहीं पहचान पाई। सुषमा, सच्चाई तो ये है कि तुम्हें देखते ही तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी सादगी ने मुझे अपना बना लिया। मैं प्रीत से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना कभी जी नहीं पाऊंगी। कोई नहीं, जरूर मेरा वहम होगा। इसका फोन ज्योति के घर से। हेलो, हेलो, सुषमा, क्या तुम फोन कर रही हो? सब ठीक तो है? इतनी रात गए? आप क्यों कर रहे मेरी दीदी के साथ ऐसा? वो बेचारी कितनी खुश लग रही थी आज। अगर उन्हें सच का पता चल गया तो वो टूट जाएगी। मत कीजिए मेरी दीदी के साथ ऐसा, उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचेगी। सुषमा, मेरी बात का यकीन करो, मैं सपने में भी ऐसे किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाने की सोच सकता जो तुम्हारे करीब हो। और ज्योति तो मेरी दोस्त है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उसे कोई भी तकलीफ पहुंचे। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सुषमा, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। सब कुछ तुम्हारे बस में है। मेरे बस में? कैसे? सुषमा, ये बातें बहुत नाजुक होती हैं, फोन पे नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं तुम्हारे घर आया था, लेकिन तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। बस एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम जो कहोगे, जो भी फैसला लोगी ना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आई प्रॉमिस। ओके? ठीक है, मैं आखिरी बार आपसे मिलने आऊंगी। ओके। ये तो होना ही था सुषमा जी। आप भी कब तक अपने आप को मुझसे दूर रख पाती? वेरी बैड ब्रिज। लेकिन अब मैं भी क्या करूं?
फल खुद आकर मेरी झोली में गिरे और मैं उसे खाऊं ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुषमा तेरी उठ गई? कल तो तबीयत खराब थी, ठीक हुई होगी। सुषमा, मैंने तुझे आराम करने को कहा था ना, कोई जरूरत नहीं है आज स्कूल जाने की, समझी? दीदी वो स्कूल में इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, मेरी फ्रेंड का फोन आया था। तो उसी फ्रेंड से बाद में नोट्स ले लेना। सुषमा, प्रोजेक्ट्स और पढ़ाई तो होते रहेंगे, एक दिन स्कूल नहीं जाएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा तुझे वीकनेस है, ऐसे में स्कूल जाएगी तो बुखार बढ़ सकता है। दीदी वो प्रैक्टिकल है ना, तो मैं लीव नोट लिख दूंगी, और अगर फिर भी टीचर नहीं मानी तो खुद चली आऊंगी स्कूल में, फिर तो ठीक है ना? दीदी वो प्रैक्टिकल है ना, तो नोट से कुछ समझ में नहीं आएगा। सुशी, कोई और बात तो नहीं ना? और क्या बात हो सकती है दीदी, इस बार का प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है दीदी, और वैसे भी घर बैठ के मैं बहुत बोर हो गई हूँ, अगर अपने फ्रेंड से मिलूंगी तो अच्छा भी लगेगा। ठीक है, चली जाना। चल मैं तुझे छोड़ देती हूँ। नहीं दीदी, मैं अपने आप चली जाऊंगी, वैसे भी आपको फिर घूमकर जाना पड़ेगा ना। हाँ वैसे घूमकर तो जाना पड़ेगा, लेकिन तुझे क्या हो गया है? पहले तो पीछे पड़ जाती थी कि दीदी स्कूल छोड़ दो, और आज अकेले जाने की बात कर रही है। एक तो तुझे बुखार है और उसमें अकेले जाने की बात करेगी तो मेरा मन मानेगा क्या? चल टेंशन मत ले, चली जाना अकेली। और सुन, बस से मत जाना, रिक्शा से जाना। ये ले पैसे रख ले, और जरूरत पड़े तो फोन कर देना, ठीक है? मैं निकलती हूँ, वैसे मुझे लेट हो रहा है। बाय। ये सब मैं क्यों कर रही हूँ? मुझे उस आदमी से सिर्फ इतना जानना है कि वो क्या कर रहा है हमारे साथ, क्यों तैयार होना है मुझे उसके पास जाने के लिए। मम्मी मैं जा रही हूँ। अरे तुझे रुक, छोड़ देती हूँ। नहीं दीदी, मुझे लेट हो रहा है, बाय। अरे ज्योति बेटा, तू भी नाश्ता कर ले, यूं खाली पेट घर से बाहर नहीं जाते हैं। माँ बहुत लेट हो रही हूँ, और चाय और बिस्किट खा ली ना मैंने। कमाल है, आज घर में कुछ मीठी मीठी सी खुशबू आ रही है। अरे भाई, कोई पतीले का ढक्कन उठाकर देखो, कहीं गाजर का हलवा तो नहीं बना? क्यों बेटा, कुछ खास बात है क्या आज? इस घर में खास तो सिर्फ तेरी दादी का मूड होता है बेटा। जब जो खाने का मन किया बस फरमाइश कर दी, और मुझे पतीला कलची लेकर रसोई में भागना पड़ता है। सुधी उठ गई क्या? उसे भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है। हाँ, उसकी आंख खुलेगी तभी तो पसंद का हलवा मिलेगा। अभी तो राजकुमारी जी सो रही हैं, गई होंगी राजकुमार रात को प्रजा का हाल चाल जानने के लिए। हद होती है इस घर में तो। अरे जिस छोरी की तबीयत ठीक नहीं है वो सूरज उगने से पहले उठ के तैयार होकर स्कूल भी चली गई, और इस ढीली को सुधा। दादी जी
छोड़िए ना उसको, मैं तो आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। गाजर का हलवा मुझे भी बहुत पसंद है, थैंक्स। मारे को पता है, इसलिए थारी खातिर बनवाया था। अरे दिन भर खटती रहती हो, कब तो थारी पसंद की भी तो कोई चीज घर में बननी चाहिए कि नहीं है? मैं तो इस घर में सबके बारे में सोचती हूँ, लेकिन इस घर में मेरी फिक्र किसी को नहीं है। पर क्या करें, हमारा तो काम है दुनिया में खुशियां बांटना, प्यार बांटना, आगे राम जी की मर्जी। लीजिए माँ जी आप। अरे बेटा खा ले बेटा खा ले, मैं बाद लेकर आती हूँ आपके लिए। में- जा बेटा। माँ मुझे थोड़ा सा टिफिन में दे दो ना, मैं डांस क्लास में खा लूंगी। थोड़ा और दो ना। ज्योति, माना कि हलवा तेरी पसंद का है, लेकिन तूने तो मीठा खाना बंद किया है ना डांस की वजह से। वो खुशबू बहुत अच्छी है ना, इसलिए एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा ले। थैंक्स, बाय। बाय पापा। बाय बेटा बाय। दादी बाय। अरे टाटा टाटा बाय बाय। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा मेरी दीदी के साथ? क्या आप जानते नहीं वो आपको कितना चाहती है? अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो मैं कभी आपसे बात तक नहीं करती। भगवान ना करे अगर उन्हें इसे पता चल जाए कि मैंने आपके साथ। सुषमा, अरे मेरी बात तो सुनो। सुषमा, बहुत भोली हो तुम, कुछ भी नहीं समझती। अच्छा एक बात बताओ, ज्योति ने बताया था कि एक बार कोई लड़का तुम्हारे पीछे पड़ गया था और संदीप ने जाके उसकी बहुत पिटाई की थी। हाँ, लेकिन उस बात का इस बात से क्या संबंध? अगर संबंध नहीं होता तो मैं पूछता क्यों? सुषमा, वो लड़का तुम्हें बहुत चाहता था ना, तो तुम्हें संदीप को मना करना चाहिए था उसे मारने के लिए। इनफैक्ट तुम्हें जाके उसे मिलना चाहिए था। अरे मैं क्यों चाहती उससे मिलने? उसके दिल में मेरे लिए जो भी हो, लेकिन मैंने उसे पहले ही कह दिया था, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी। इसमें मेरी क्या गलती है? और अगर अब मैं तुमसे ये कहूं कि तुम्हारे और उस लड़के के हालात में और मेरे और तुम्हारी दीदी के हालात में ज्यादा फर्क नहीं है, तो सुषमा, मैं ज्योति से प्यार नहीं करता हूं। अगर आप उनसे प्यार नहीं करते तो इतनी केयर क्यों करते हैं उनकी? अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को गिरने से बचाए तो क्या ये प्यार? सुषमा, सच्चाई तो यह है कि मैंने तुम्हारी बहन को हमेशा अपना दोस्त माना है, लेकिन अगर वो इस रिश्ते को कोई दूसरा नाम देना चाहती है तो उसमें गलती उसकी है या मेरी? खैर, इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है। बहुत लोग समझते हैं कि उसके और मेरे बीच में कुछ है, और शायद होता भी, अगर उसमें वो कमियां ना होती। एक मिनट, मेरी दीदी में कोई कमी नहीं है। मैं दीदी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। मेरी दीदी सब कुछ दिखावा है। तुमने देखा नहीं ज्योति का घर में कैसा बॉस जैसा एटीट्यूड रहता है? ये करो, वो मत करो, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ये उनका बॉस वाला एटीट्यूड नहीं है, उनका प्यार है हमारे लिए, परवाह है। प्यार, परवाह। शायद इसीलिए वो मुझसे कहते रहती है कि चलो ब्रिज, हम कहीं भाग चलें, किसी दूसरे शहर, इन सब टेंशन से दूर। तुम लोग, तुम्हारा पूरा परिवार टेंशन है उसके लिए। मैं नहीं मान सकती, मेरी दीदी ऐसा कभी नहीं कर सकती। काश, काश वो भी तुमसे इतना ही प्यार करती जितना तुम उनसे करती हो। ये सब मैंने नहीं कहा,
ये सब ज्योति के शब्द हैं। ये सब उसने कहा था और सबके सामने कहा था। सुषमा, मैं तुमसे ये बात कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब जब तुम मेरे प्यार पे सवाल उठा रही हो तो मुझे कहना पड़ रहा है। एक दिन वो क्लास में डांस करते करते गिर गई थी और वो मेरे सामने रो रो के कह रही थी कि ब्रिज, मैं यहां से कहीं भाग जाना चाहती हूं, कहीं दूर, जहां कोई पैसे मांगने वाला ना हो। सब्जी के पैसे चाहिए, ट्यूशन के पैसे चाहिए, बोटानिकल टूर के पैसे चाहिए। आजाद होना चाहती हूं उन सारे झंझटों से, दूर जाना चाहती हूं, दम घुट रहा है मेरा। ये सब होता है ना उसके साथ घर पे। अब तुम बताओ, ये सब मुझे कैसे पता? ये बातें तो लोग अपने दोस्तों को भी नहीं बोलते। और अगर तुम्हें मुझ पे अब भी विश्वास नहीं है तो डांस ट्रूप में किसी से पूछ लो कि ऐसा हुआ था कि नहीं। सोच के देखो, अगर तुम सबको इतना ही अपना मानती हो तो क्या जरूरत थी पापा से कहकर घर अपने नाम करवाने की? क्या हमारा घर दीदी के नाम? लगता है उसने तुम्हें नहीं बताया। खैर, वो तो तुम्हें अभी बच्ची समझती है। सुषमा, उसने खुद आके मुझसे कहा कि जब घर के लोन के पैसे मैं भर रही हूं तो घर पे सिर्फ मेरा हक होना चाहिए। ऐसा कोई करता है अपने माँ बाप के साथ? ऐसे कोई अपने भाई बहन का हक छीनता है उनसे? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।